एक यात्री के जीवन में यात्रा एक अहम हिस्सा होती है। चाहे उसकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, वो यात्रा किए बिना अपने आप को रोक नहीं सकता। हर पल उसे नए नए जगहों की ओर बढ़ने का मन करता है। प्रकृति के मनोरम दृश्य में खोने में उसे आनंद मिलता है और लोगों से कुछ नया सीखने में उसे खुशी मिलती है। कुछ इसी तरह के सीधे साधे जीवन की उसे तलाश रहती है। वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का सफ़र हम कहाँ करने वाले हैं। तो इस सफ़र के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए आपको थोड़ी सी इस सफ़र के बारे में शुरुआत से जानकारी देते हैं। इस सफ़र की शुरुआत हुई दामनजोड़ी से। गाड़ी की सुविधा हमारे पास थी, इसलिए अपनी गाड़ी से ही हमने इस सफ़र को तय किया। हमने इस बार इंटेक रोड से गुजरने का फ़ैसला किया। आप यहाँ पे माँ कंटा बांसुनी का मंदिर देख सकते हो। इंटेक रोड बेसिकली एक शॉर्टकट रूट है जो कोरापुट और दामनजोड़ी के बीच के डिस्टेंस को कुछ मात्रा में कम कर देता है। अगर आपको इंटेक रोड के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैंने इसके ऊपर 3-4 डेडिकेटेड वीडियोस बनाया हुआ है। आप चाहो तो उन वीडियोस के थ्रू इस रास्ते के बारे में डिटेल्स में जान पाओगे। रास्ते के बगल में आपको ट्रेन्स भी देखने को मिलेंगे, तो आप ट्रेन्स का भी लुत्फ़ उठा सकते हो अपने जर्नी के दौरान। स्पेशली फॉर अ ट्रेन लवर, सच साइट वुड बी नथिंग लेस देन अ डिलाइट टू वॉच। 12-13 मिनट बेसिकली आपको लगेंगे इस इंटेक रोड को क्रॉस करने के लिए। तो आप आराम से बाहर का नज़ारा देख कर समय निकाल सकते हो। और जैसे ही आप इस इंटेक रोड को क्रॉस करोगे, आपका रोड कोरापुट के हाईवे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके राइट साइड में आएगा। रास्ते में गुजरते वक्त आपको कुछ कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, बेसिकली रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क्स। कोरापुट बेसिकली एक हिली एरिया है, so the construction of the railway lines are a little bit difficult over here, but the construction workers managed to complete them in spite of such difficulties. Hats off to them. और जहाँ आपको इस तरह के कंस्ट्रक्शन देखने को मिले, समझ जाना कि आप कोरापुट टाउन में एंटर कर चुके हो। So welcome to this beautiful town of Koraput, which is yet to be explored to its depth to present it before the world. वैसे अभी हम बेसिकली कोरापुट से जयपुर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो जयपुर टाउन से थोड़ा आगे पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम इस कोरापुट टाउन को क्रॉस कर रहे हैं। वैसे वहाँ पे उस दिन कई सारे दुकानें लगी हुई थी रोड के साइड पे। रुक कर कुछ ख़रीदने का मन तो कर रहा था, लेकिन समय कम होने के कारण हम आगे की ओर निकल गए ताकि हमें अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में देर न लगे। वैसे कोरापुट टाउन को क्रॉस करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस कुछ जगहों पर आपको थोड़ा सा भीड़ में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो सब चलता है अगर आप किसी शहर में से गुजर रहे हो तो। और अगर रास्तों की बात करूं तो रास्ते बहुत ही बढ़िया हैं। इनफैक्ट बहुत ही सुंदर और स्मूथ भी हैं। घाटी वाले एरिया में इस तरह के रास्ते देखकर मुझे तो काफ़ी खुशी हुई। इट मीन्स आप नेचर को निहारते हुए अपने जर्नी को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अब आप कुछ समय के लिए इस रास्ते को और इसके आसपास के लैंडस्केप को एंजॉय कीजिए। कुछ देर चलने के बाद आपको बेसिकली एक बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा होगा अपर कोलाब डैम। तो आप समझ जाइएगा कि आपको उसी रास्ते में टर्न लेके आगे की ओर जाना होगा।
उसी रास्ते में आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि मंदिर हो गया, चर्च हो गया, सब्जी की दुकानें हो गई, लोगों की चहल पहल भी देखने को मिलेंगी। तो आप समझ जाइएगा कि आप एक ट्राइबल एरिया से गुज़र रहे हो। वैसे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बेस भी देखने को मिला, जो कि अब यूज़ में नहीं है, लेकिन बहुत पहले यूज़ होता था। क्योंकि ये जो एरिया है ये बेसिकली माओइस्ट या फिर नक्सल डोमिनेटेड एरिया है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इन सब जगहों को पार करने के बाद आप फाइनली पहुँचते हो कोलाब डैम के एंट्रेंस पर। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी भाई साहब से ये पूछ रहा था कि अंदर पिकनिक वगैरह मना सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने बताया कि पिकनिक के लिए नीचे एक जगह है, वहाँ पे जाके आप बना सकते हो। अंदर सिर्फ घूमने फिरने के लिए एरिया बनाया गया है। वैसे आपको बेसिकली टिकट बुक करना पड़ता है अंदर आने के लिए। गेट के पास ही टिकट बुकिंग होता है। ये आप मेरे हाथ में टिकट देख सकते हो, 10 रुपये का टिकट है। डैम का पिक्चर भी आपको इसमें दिख जाएगा। और यह रहा उसका बिल, कुछ इस तरह दिखता है, देख लीजिए। पार्किंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। मैं टेंशन में था कि पार्किंग मिलेगा या नहीं, लेकिन पार्किंग आखिर मिल ही गई। कुछ इस तरह का पार्किंग एरिया है, देख लीजिए। गाड़ियाँ बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से पार्क किए गए हैं विथ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब वक्त है आगे बढ़ने का और इस जगह को एक्सप्लोर करने का। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर। लेट्स गो। ऊपर कौन अच्छी से ऊपर कौन अच्छी रास्ता गोटे जाइए ऑफिस। अंदर आते वक्त मुझे एक रास्ता दिखा था जो कि ऊपर की ओर जा रहा था, तो मैं उसी के बारे में सिक्योरिटी भाई साहब से पूछ रहा था और उन्होंने बताया कि वो बेसिकली एक ऑफिस है। कुछ दूर चलने के बाद आपको कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। ब्यूटीफुल रैबिट्स जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखने में और धूप में आराम फरमा रहे थे। मन तो कर रहा था इन खरगोशों को अपने हाथों में उठाकर उनके साथ खेलने का, लेकिन फेंसिंग के कारण ये सब पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो भी है, इन सबको यहाँ पे दौड़ते कूदते खेलते हुए देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये बेसिकली डैम का ऊपरी हिस्सा है, लेकिन यहाँ जनरल पब्लिक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और ये बेसिकली हम जा रहे हैं गार्डन की ओर। टिकट वगैरह नहीं लगता यहाँ पे, तो आप आराम से आके यहाँ पे घूम सकते हो अपने हिसाब से। गार्डन के पास ही आपको कुछ सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी जो कि नीचे की ओर जाती है और एक गार्डन की तरफ। डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने उनको अपर गार्डन और लोअर गार्डन
नाम दिया है। तो ये है पूरा डैम का स्ट्रक्चर। मेरे पीछे आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये वाला बेसिकली डैम का स्ट्रक्चर है। लंबाई में ज़्यादा लंबा नहीं है, बस छोटा सा ही है। फ़िलहाल नीचे उतरते हैं। तो बेसिकली जितने भी सारे फाउंटेन्स हैं यहाँ पे सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो पानी वानी नहीं है यहाँ पे। पाइप सब डैमेज हो चुका है। अगर फाउंटेन चल रहे होते तो अच्छा होता। स्पेशली रात के समय में फाउंटेन अच्छे लगते हैं। और जैसे ही आप और आगे जाओगे आपको नीचे गार्डन का और एक सेक्शन देखने को मिलेगा। और ये है गार्डन का इस नीचे वाले सेक्शन का दृश्य, देख लीजिए। तो ये है नीचे वाले सेक्शन का कुछ हिसाब किताब। सामने दुकान भी है, अगर आप आ रहे हो तो वहाँ से बिस्कुट वगैरह कुछ खरीद सकते हो। तो देखते हैं दुकान में क्या क्या मिलता है। लेट्स गो। सच बताऊं तो बाकी दो गार्डन के मुकाबले ये जो तीसरा गार्डन है ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। मेनली बिकॉज ग्रीनरी कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी यहाँ पे। धूप से बचने के लिए छाँव भी था, बड़े बड़े पेड़ भी थे जो कि इस गार्डन की शोभा को और बढ़ा रहे थे। और लोग भी इसी गार्डन में घूमना ज़्यादा पसंद कर रहे थे बाकी दो गार्डन के कंपैरिजन में। फास्ट फूड मिले ही टीसू आज हेनी सोमवार सोमवार खाली सोमवार बंद है। सोमवार शनिवार बंद। सोमवार शनिवार बंद। यही रास्ता भी बंद अच्छे ना? यही रास्ता भी बंद अच्छे ना? खुला अच्छे। सब दिन खुला रहते ना दुकान? तो दुकान हर दिन खुला रहता है। आप आओगे तो यहाँ पे खा सकते हो, फास्ट फूड वगैरह मिलता है। लेकिन मंडे और सैटरडे को बंद रहता है फास्ट फूड। जगह भी है यहाँ पे बैठने के लिए, आप बैठ के खा सकते हो। तो ये है बेसिकली गार्डन का नीचे वाला सेक्शन। और यहाँ पे जो रास्ता जा रहा है अभी, वहाँ से आप और भी नीचे जा सकते हैं। वहाँ से आपको थोड़ा सा क्लोज व्यू मिलेगा डैम का, तो वहाँ जाके आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो। देखते हैं, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो हम नीचे जाएंगे, फ़ोटो वोटो खींचेंगे, देखते हैं। और अब वक्त है लंच करने का, तो मिलते हैं आपसे लंच के बाद। तो अभी फ़िलहाल लंच हो चुका है हमारा। अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, डैम के और निकट। ये जो रास्ता अभी जा रहा है ये नीचे की ओर जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ से एक तालाब नज़र आ रहा है, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। आप एक तालाब है, रिजर्वॉयर आप कह सकते हो। ये फिलहाल रास्ता नीचे जा रहा है। लेट्स गो डाउन देयर। रिफ्रेशमेंट स्टॉल ऊपर है, तो वो तो पहले ही हमने दिखा दिया आपको। तो अगर आपको कुछ खाने पीने का जुगाड़ करना है तो आप ऊपर जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फ़िलहाल नीचे चलते हैं।
वहाँ पे कुछ गार्डन जैसा बना हुआ है, मे भी नया नया बना है, मगर रास्ता कहाँ है वो नहीं। गार्डन नंबर 4। ओके, तो ये बेसिकली रास्ता है वहाँ तक जाने का। लेट्स गो। तो पार्क फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा है यहाँ पे। चिल्ड्रंस पार्क। रिफ्रेशमेंट स्टॉल नंबर 2। पार्कटा आज बंद अच्छे गई हो तो उठा जानती हो कौन। ओके, तो भाई साहब अभी पार्क खोलने वाले हैं हमारे लिए। हाँ, पहले यहाँ घूम लेते हैं, फिर और जो चिल्ड्रंस पार्क है वहाँ जाएंगे। तो ये कुछ हिसाब किताब है यहाँ का, ये पार्क का। ये सेकंड पार्क है, उस तरफ चिल्ड्रंस पार्क है। चिल्ड्रंस पार्क थोड़ी देर बाद में हम जाएंगे। ये वाला एरिया थोड़ा सा डेवलप लग रहा है, मतलब नीट एंड क्लीन। बैठने के लिए जगह भी है, घास वास सब लॉन वॉन लगाए गए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से आप डैम का व्यू भी ले सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो डैम का व्यू। ये वाला पार्क थोड़ा सा सुंदर लग रहा था, तो मन किया कि वहाँ पे थोड़े समय के लिए बैठ के उस डैम को और उसके आसपास के लैंडस्केप को थोड़ा एंजॉय किया जाए। ओके, तो ये वाला जो पार्क था उसका टूर हमने कर लिया। तो भाई साहब जो हैं यहाँ पे सिक्योरिटी में, उन्होंने वो जो चिल्ड्रंस पार्क है वो खोल लिया हमारे लिए। तो अभी फ़िलहाल वहाँ चलते हैं, सामने ही है चिल्ड्रंस पार्क। उस टाइम ताला लगा था, यहाँ पे। ओके, लेट्स गो। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये पार्क बेसिकली बच्चों के खेलने के लिए यूज़ में आता है, क्योंकि वहाँ बेसिकली उन्हीं के लिए बहुत सारे खेलने की चीज़ें थी, जैसे कि झूला, हाथी, घोड़े, खरगोश वगैरह वगैरह। बेसिकली सब बच्चों के खेलने की जगह है।
स्विंग्स झूला। यहाँ पे भी बच्चे खेल सकते हैं। ओके, तो ठीक ठाक है पार्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था बेसिकली पार्क का टूर। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो। सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब काफ़ी अच्छे थे और हेल्पफुल भी, क्योंकि हमारे लिए ही उन्होंने उस पार्क को खोला था और हम उसे आपको दिखा पाए। सो अ बिग थैंक यू टू हिम। गाड़ी ऊपर है। तो पीछे बेसिकली जो रास्ता जा रहा है वो साइंस पार्क की ओर जा रहा है, लेकिन वो पार्क थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, मतलब घास फूस उग गए वहाँ पे, तो अभी वहाँ जाना संभव नहीं होगा। तो फिलहाल और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे, वरना फिर घर को लौटेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट बेसिकली आपको डैम के निकट ले जाएगा। यहाँ पे रिजर्वर है, आप चाहो तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो। डैम का ये वाला पार्ट काफ़ी सुंदर था। रिजर्वर का वो दृश्य और साथ ही साथ उसके आसपास का लैंडस्केप बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और ये है डैम का सबसे आखिरी पार्ट, जहाँ से आप डैम को एकदम करीब से देख सकते हो, ढलते हुए सूरज को निहार सकते हो, एकांत में कुछ समय बिता सकते हो, और अगर आप किसी ख़ास इंसान के साथ हो तो आप उनके साथ गप्पे लड़ा सकते हो इस प्रकार के वातावरण में। ओके, तो अब वक्त हो चला है इस सुंदर सी जगह से प्रस्थान करने का। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरापुट बेसिकली एक हिली एरिया है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़, ट्राइबल लोग और ट्राइबल विलेजेस मिलेंगे। इनफैक्ट ये एरिया बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। कभी हम इन सब जगहों को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उनकी कहानियों के साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।